सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश में हरियाणा की शामलात भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाने के मामले में दिए गए फैसले और उसके बाद प्रदेश भर में इस मसले को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मसले पर चर्चा कर चुका है। सरकार भी चाहती है कि इस मामले में कानून के दायरे में रहकर कुछ रिलीफ दिया जाए, लेकिन अभी भी प्रदेश में अवैध कब्जादारी बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी शामलात भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने का सिलसिला जारी है। पंचायत मंत्री झज्जर में संभावित पंचायत चुनावों के दृष्टिगत पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं की बैठक लिए जाने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि शामलात भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में सरकार 1952 से पहले के कब्जों को लेकर कुछ रिलीफ दे सकती है। हाल में झज्जर आगमन पर इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा देश के तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना को लेकर दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भी देवेंद्र बबली ने दिया। उन्होंने कहा कि इस समय गठबंधन से सरकार चल रही है। 2024 में दोनों ही पार्टियों का अलग अलग एजेंडा होगा। उस समय की संभावनाओं को तलाश कर रही बीजेपी फैसला लेगी कि अगली राह, संभावना को तलाश कर रही जजपा फैसला करेगी अगली राह क्या होगी। उन्होंने कहा कि जजपा 2024 के चुनाव को लेकर ही पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। संगठन की मजबूती और पंचायत चुनाव पर ही जजपा का फोकस रहेगा। भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल डालने संबंधी पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। हर हाल में ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जारी है, सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आचार संहिता की डेट और चुनाव की डेट जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगी। सितंबर माह में संभावित है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, क्या संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं? देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, भाई हमें चुनाव सिंबल पर जाना है, बिना सिंबल के जाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव हमारे साथियों ने दिए हैं, पदाधिकारियों ने दिए हैं। हमारी पार्टी के जब चंडीगढ़ लेवल पर सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग हुई, उन चुनाव को वहाँ रखने का काम करेंगे और उसके बाद जो पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो जो फैसला लेगा वो उस पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और अपील यही की है सभी साथियों से कि मजबूत होकर पार्टी के विचारों को, पार्टी की विचारधारा को घर घर तक ले जाने का काम करें और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। आप द्वारा कहा गया है कि आपने कहा है कि 10 महीने की मेहनत से आप सरकार में शामिल हो 10 सीटें ले सकते हैं, तो क्या आपने ये भी कहा है कि जो ना 5 साल की मेहनत से जो ना पंचायत चुनाव जीत करके क्या ये 2024 के चुनाव की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। तैयारी क्यों नहीं करेंगे? 2024 में चुनाव में नहीं जाना, हमने जाना है पार्टी चुनाव में। तो आज पार्टी का संगठन मजबूत हो, पार्टी के विचारधारा लोगों तक जाए। जो चौधरी देवीलाल जी की सोच थी उसको हम घर घर तक ले जाने का काम करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारे घर तक पहुँचाने का काम करेंगे और उससे पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। गांव की शामलात भूमि को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है, इसको लेकर के सरकार की देखिएगा उसमें अभी आपने विधानसभा सेशन में देखा होगा कि इस पर पूरा खुलकर दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे विपक्ष था चाहे सत्ता पक्ष था, विचार हुआ है। इस पर क्या रिलीफ हम दे पाएंगे उस पर हम बैठकर विचार करेंगे। लेकिन जो अवैध कब्जे अभी भी लोग लगे हुए हैं वो उस पर कहीं ना कहीं हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। और जो पुराना 52 से पहले का अगर कोई मामला है तो उस पर हम सरकार कोई फैसला पॉजिटिव लेने का विचार कर रही है, लेकिन वो क्या फैसला होगा अभी उसके चौटाला साहब ने देश में तीसरे मोर्चे की बात कही है, तीसरा मोर्चा जल्दी बनने की बात कही है। इसको लेकर के आप क्या उसका हिस्सा बन सकती है जेजेपी आने वाले समय में? देखिएगा, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने हमें मैंडेट दिया था, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। 2024 का चुनाव दोनों पार्टियों का क्या फैसला होगा और हरियाणा प्रदेश की जनता क्या चाहेगी उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। स्वास्थ्य और विकास की बात की जाए तो सर झज्जर शहर मूलभूत सेवाओं से वंचित है। सड़कें आज जैसे आप आए हो, समस्याएं हैं उनके लिए आपने बजट सेशन में सुना भी होगा। बारिश की वजह से ये हर साल जब बारिश आती है समस्याएं पैदा होती हैं। 25-25 करोड़ हमारे जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं उन्होंने हर कंस्टिट्यूंसी को देने का काम किया, जिसमें इन सड़कों की वाइडनिंग हो, स्ट्रेंथनिंग हो और जो रिपेयरिंग हो, ये तीनों काम उसमें करेंगे। और जो आपके झज्जर के मामले थे उसका पैसा जारी कर दिया गया है और कुछ और सड़कें थी उनके टेंडर भी लग चुके हैं, करीबन 22 करोड़ के 10 करोड़ रुपये जारी कर दिए। प्राइवेट बसेज हैं उन पर रियायती